सर क्या कहोगे इस प्रोग्राम को लेकर? देखिए, आज का हमारा वंदे मातरम सिंगिंग प्रोग्राम था जो थ्रू आउट इंडिया आज हमने किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे पूरा देश जो है आज वंदे मातरम का जो है वो गुणगान कर रहा है। और वंदे मातरम के आज 1.5 साल पूरे हो रहे हैं। वंदे मातरम सिर्फ एक पैट्रियोटिक सॉन्ग नहीं है, ये एक जज्बा है हमारा, जो हम भारत माता को सल्यूट करते हैं। और हमारे फ्रीडम फाइटर्स को एकजुट करने के लिए वंदे मातरम ने अपना काफ़ी रोल प्ले किया। तो इसी कड़ी में जो आज 150 वर्ष पूरे हुए हैं वंदे मातरम सॉन्ग के, तो आज पूरे इंडिया में एक साथ हमने 10 बजे जो है यहाँ पर ग्वाल में वंदे मातरम सिंगिंग इवेंट रखा था। इसमें हमारे सारे डिपार्टमेंट्स और स्कूल के छात्र और स्टाफ ने हमारा योगदान दिया। तो ये इवेंट जो है एक नेशनल पैट्रियटिज्म को जगाने के लिए, एक देश को एकजुट करने के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था, जो थ्रू आउट इंडिया हुआ है। तो मैं सभी परगवाल वासियों से यही आगे भी अनुरोध करता हूँ कि इसी तरह से देश प्रेम को बरकरार रखो, सो दैट जो हमारे दुश्मन हैं वो हमसे डर कर रहें। जय हिंद। हम क्या कहोगे आज के प्रोग्राम को लेकर? आज हम यहाँ पे सभी एकत्रित होकर हायर सेकेंडरी स्कूल परगवाल में, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे सटा हुआ है, हम एक वंदे मातरम के 150 साल को हम सभी मिलकर इसका मास सिंगिंग किया है हमने, कि हम भूलते ना जाएं, अपनी संस्कृति ना भूलते जाएं, हम अपने देश को ना भूलते जाएं। जो हम अलग हो रहे हैं, अलग थलग नहीं होना है, हम सबने एकजुट होकर रहना है। ये जो हमारा वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, 1950 में इसके जो फर्स्ट 2 वर्सेस थे, उनको डिक्लेयर किया गया था नेशनल सॉन्ग। सबसे पहले इनको बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1857 में इसको लिखा था, और ये देश का नेशनल सॉन्ग बनाया गया ताकि सब लोग इसको एक साथ मिलके गाएं और पूरा का पूरा देश एकत्रित रहे, अलग थलग ना पड़े, और हम अपने नेशनल सॉन्ग को कभी ना भूलें। हम अपने स्कूलों में इनके इसीलिए आयोजित करते हैं कि ताकि हमारे जो कल्चर है, हमारा जो ये मैसेज है, जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहे। जैसे आज हमें पता है, हमारे बच्चों को पता चले, और बच्चों के आगे बच्चे इसको पास ऑन करते रहें, अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाते चलें। जी, जैसा कि आप जानते हैं, आज 7 नवंबर के दिन वी आर सेलिब्रेटिंग 150 इयर्स ऑफ आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो आज इस सिलसिले में दिल्ली में भी एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद पार्टिसिपेट कर रहे थे। उस प्रोग्राम से हम यहाँ जम्मू कश्मीर में और गांधरबल ज़िले में भी हम उस प्रोग्राम में जुड़े और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स को सुना। और जो वंदे मातरम का एक लेगेसी है, एक हेरिटेज है, उसका क्या अहमियत है, वो उस सब के बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा हमारा मार्गदर्शन किया। साथ ही गांधरबल जिले में भी हमने एक मास वंदे मातरम सिंगिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये सभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे तो किया ही है, बाकी सभी पंचायत, सभी ब्लॉक्स में हर जगह ये प्रोग्राम्स हुए हैं। और आने वाले 7 दिनों में यहाँ पे मेगा प्रोग्राम्स होंगे, चाहे वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हो, ऐसे कॉम्पिटिशन्स हो, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हो। ये सिलसिला चलता रहेगा और ये नेक्स्ट 1 ईयर जो है, इसमें ये पूरा वी विल बी सेलिब्रेटिंग 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम। तो उसी सिलसिले में काफी सारे प्रोग्राम्स होते रहेंगे।
पहले आज वंदे मातरम के 150वीं सालगिरह पे पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। वंदे मातरम, जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने संबोधन में कहा है कि ये सिर्फ एक भारत का राष्ट्रीय गान ही नहीं है, राष्ट्रीय गीत ही नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके लिए एक इंस्पिरेशनल फोर्स थी, एक मंत्र था, जिस इंस्पिरेशनल फोर्स से उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। और उसके साथ ही जब भारत का पहला जो फ्लैग था उसमें भी वंदे मातरम लिखा हुआ था, तो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस वंदे मातरम की भारत की आजादी की लड़ाई को लेके। और ये वंदे मातरम का जो गीत 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने नॉवल आनंदमठ में इसका लिखा था। तो उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है कि किस तरीके से जो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था उसमें भारत के जो सभी लोगों ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक लड़ाई की शुरुआत की थी। और आगे जाके जब अलग अलग अधिवेशन हुए, उसमें अधिवेशनों में वंदे मातरम का गीत गाया गया और वंदे मातरम का नारा लगा के कितने सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूमा। और इसी के साथ साथ आज उसके 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यही गीत है, यही वंदे मातरम है जो भारत के करोड़ों नागरिकों को इंस्पायर करता है कि हम अपने देश को, अपने भारत माता को आगे लेके जाएं। और जो एक विजन था हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, वो सिर्फ अपने देश को आजाद देखना नहीं था, बल्कि अपने देश को दुनिया के सबसे बड़े स्थान पे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे लेके जाना है, जिसके लिए अभी भी हम देख रहे हैं कि जिस लेवल पे हमारी इकोनॉमी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है और इसी के साथ साथ भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में जो एक सपना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था और उस सपने के पीछे वंदे मातरम का एक गीत था, वही सपना बहुत जल्दी साकार होगा और फिर से जो भारत है सोने की चिड़िया कहने वाला देश एक बार फिर दुनिया में अपना लोहा मिला। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन जो है वो कहा भी जाता है कि एक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि जो भारत की पॉपुलेशन का 70% से ज्यादा जो हिस्सा है वो लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप है, जिसको हम यूथ मानते हैं। और ये जो यूथ की एनर्जी है, यही देश को आगे लेके जा रही है, चाहे वो अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, इनोवेशन की बात करें। तो अलग अलग सेक्टर्स में यूथ का कंट्रीब्यूशन इस देश में बहुत ज्यादा है। और अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, जिसमें यूथ लेड स्टार्टअप्स देश में बहुत ज्यादा एक नंबर जो है बहुत बहुत बढ़ गया है। लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं यूथ के रिगार्डिंग। हमने देखा किस तरीके से एक नशा एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो इस चीज को, अपनी जिम्मेदारी को समझना यूथ की भी जिम्मेदारी है। और आने वाले समय में चाहे वो खेल कूद के माध्यम से, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पदक लेने की बात हो, चाहे वो दुनिया के इनोवेशन हब को, स्टार्टअप इनोवेशन को आगे लेके जाने की बात हो, या अपने आप को, इंडिया को सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो यूथ का बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारी ऐसी इन्वॉल्वमेंट, अभी अभी एक्टिविटीज आपने देखा होगा कि चल रही है, चाहे वो ड्रग अवेयरनेस को लेके हों, चाहे वो मिशन युवा को लेके हों, जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि यूथ को हम इन्वॉल्व करें अपनी मेन स्ट्रीम जो प्रैक्टिसेस हैं, इकोनॉमी है, ताकि एक बूस्ट मिले इकोनॉमी को। और यूथ लेड हमारा जो इनोवेशन है, इकोसिस्टम है, उसमें बढ़ावा मिले। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है यूथ को कि वो अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, माई भारत पोर्टल के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजों को जो पहले महरूम थी, जो पहले लिमिटेड थी प्लेटफॉर्म्स, अब उनको एक्सेस कर सकते हैं और आने वाले टाइम पे अपने स्किल्स पे काम करके, अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करके बहुत सारी ऐसी चीजों को आगे लेके जा सकते हैं जिसमें देश और देश का नाम दुनिया भर में और ऊंचा जाए। सर, आज के समय में अभी लोगों के अंदर एक जो फोर्स है उस तरीके से काम करती है जब कोई खिलाड़ी अपने खेल के जगत में अपना एक पूरी दुनिया के सामने एक
मेडल लेने के लिए, गोल्ड मेडल लेने के लिए सिर्फ उसका एक पर्सनल लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि कहीं ना कहीं वो नेशनल प्राइड की बात होती है कि अपने देश को नंबर वन पे देखने का एक लक्ष्य रहता है। इसी तरीके से जब साइंटिस्ट या हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट रहते हैं, जब वो रॉकेट या सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो उनके अंदर भी यही एक भावना रहती है। तो समाज का हर एक वर्ग, समाज का हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति जब कोई भी ऐसा काम करता है जिसमें देश का नाम ऊपर जाता है, तो ये एक भावना हमारे अंदर रहती है, और यही भावना जितने भी लोग हैं उनके अंदर बरकरार रहती है। लेकिन ऐसे इवेंट्स को करके, ऐसी चीजों को, एग्जीबिशंस को याद करके, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो स्कूल्स के बच्चे हैं, जो अभी स्कूल्स में, उनको भी इसके साथ जोड़ा जाने का प्रयास है कि वो भी इस चीज को जाने, अपने हिस्ट्री को समझें कि किस तरीके से वंदे मातरम का गीत जो है वो भारत की एक आत्मा बना है, और आजादी के आंदोलन में उसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो कितना इमेंस। थैंक यू।